सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूँ थारा भाई पवन मलिक, और आज हमारे साथ दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत बैठी हैं। अमर गायक, हरियाणा की आन बान शान, उत्तर भारत में जिनका नाम बोला डंका बोला, मासे सुनील दुजानिया जी। उनके पहले शिष्य राजेश मान बिरला, और मेरा सौभाग्य है हमारे भाई सुनील दुजानिया के लड़के अंकुश सहरावत दुजाना से आज हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं राजेश भाई को राम राम करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को भी प्यारे से राम राम ठोकर। राम राम जी, सबको राम 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 राम। अंकुश भाई राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप अभी जो आपने ये ऑर्गेनाइज करा है, जो आपने कौन सा अभिमन्यु मूवीज़, बहुत धन्यवाद इंटरव्यू के लिए आपका। तो भाई कुछ बातें मन में जैसे भाई रहती थी भाई, और अंकुश से भी बात करें, आज वो मौका बढ़िया है। तो राजेश, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, कांग्रेस करना चाहूँगा कि भाई आप हर साल 15 अगस्त वाले दिन, जिस दिन भाई साहब की स्वर्गवास हुआ था, आप उनको याद करते हो, इतना बढ़िया प्रोग्राम करते हो, और लगभग कोशिश मेरे ख्याल रहती है कि अंकुश आप आते हो। हाँ जी, मैं आता हूँ, हर साल मैं प्रोग्राम में आता हूँ। अपने दुजाने भी प्रोग्राम हुआ है, उनमें भी उपस्थिति रहे है। वैसे मैं बाहर रहूँ जी, मैं नौकरी करता हूँ बाहर बेंगलोर में। सो वह है कि जुकर टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करा हाँ सारी चीज़, तो आना पड़ा आवा। राजेश भाई, स्पेशल धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद जी, तो धन्यवाद। इतना बढ़िया प्रोग्राम हर साल आप जोड़ते हो, बहुत बढ़िया। हम तो जी, हाँ जी, राजेश, आप उनके पहले शिष्य कब आए जाओ हो? हाँ जी, ये मेरा सौभाग्य है जी। तो आप कुछ बातें मासेजियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कैसे थे सुनील दुजानिया, क्या शख्सियत थी वो? हम तो जी, मेरे पास कोई शब्द है नहीं, क्या बताऊँ। वो तो ऐसे सक्सेस थे जिसके पास बैठ गए उसी के हो गए। आपकी कितनी एज थी जब आप मासेजियों के संपर्क में आए? मेरी एज थी उस टाइम पे जी 14 साल की। तो आपके कैसे मन में आए? क्योंकि जो मैंने आपके बारे में जाना है भाई, बिरला गांव बिल्कुल भिवानी के वहाँ दादरी छोर लास्ट है, तो दूर जगह है, आप इतनी दूर। वो जी मेरे भतीजा हुआ था मंजीत मान, उसका प्रोग्राम करवाया था मैंने, और उस टाइम पर मैंने गुरुजी मान लिया था। स्टेज के ऊपर पगड़ी बांधी थी गुरुजियाँ का, और गुरुजी मान के मैंने एक तो रागनी गाई थी। गुरुजी मेरे आशीर्वाद दिया, उसी दिन मैंने साथ लिया है गुरुजी। तो पहला शिष्य मैं बना था, आशीर्वाद दिया गुरुजिया ने। धन्य हो जी गुरुजिया को। कितने दिन उनके साथ रहे? मैं जी बहुत साथ रहा उसके साथ, कम से कम भी 92 बना था उसका चेला, और एक्सपायर हुए थे मेरे गुरुजी सन 6 में। तो फिर राजेश, आप जैसे भाई मार्केट में कलाकार होते हैं, हाँ जी, उस तरह से आप नहीं आ पाए। आपने गाना भी गाया, आप गाते भी रहो हो, तो क्या कारण रहा? वह कारण कुछ नहीं था जी, जैसे मेरे शौक था, खाली गाने बजाने का शौक था, कलाकार नहीं बनना था। हाँ मेरे शौक था, वो मेरा शौक मेरे गुरुजी ने मेरा पूरा कराया, भगवान ने पूरा कराया। मैं सुनने का चिल्ला बनाया, उसने मैं चल्ला बनाया, उसने चल्ले के लायक समझा, और मेरा शौक भी पूरा हो गया। रही बात गाने बजाने की, मेरा ऑपरेशन हो गया गले का, कुछ दिक्कत होगी, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे गले के अंदर, ये सारा ऑपरेशन कराया मैंने। उसके बाद अब ठीक हूँ। तो अब गा लेते हो? आज गाऊंगा जी। अरे वाह, बढ़िया बात, आज सुनाएंगे भाई। हाँ गाऊंगा जी। तो एक रागनी, एक दो सवाल अंकुश भाई से भी। अंकुश भाई, सबसे पहले तो आप उस महान शख्सियत के बेटे हो, तो आप किसी परिचय के मोहताज तो हो ही नहीं। भाई सारा हरियाणा चाहता अंकुश का इंटरव्यू हो है। अंकुश अपने बारे में, अपने पिताजियों के बारे में कुछ बताओ। जब आपके पापा की डेथ हुई, आप कितने साल के थे? देखो, मेरे पिताजी 2006 में एक्सपायर हुए थे, और उस टाइम मैं 5वीं क्लास में आया करता, मेरे ख्याल से 5वीं चल रही थी मेरी, और 12-13 साल की उम्र थी मेरी। तो उसके पाछे दुजाना में ब्रिगेडियर रण सिंह पब्लिक स्कूल दुजाना थे मैंने अपनी 8वीं पास करी थी। फिर मैं रोहतक आ गया था, 9वीं से 10वीं आड़े करी थी। फिर मैं शिमला पढ़ा हूँ जी। अच्छा,
आपको कब ऐसा महसूस होने लग गया था जब आप पढ़ा करते कि भाई आपके पापा कोई लीजेंड हैं, कोई खास हैं? देखो जी, उस टाइम पे जब पिताजी एक्सपायर हुए थे, बालक थे, बालका ने ज्ञान ना हुआ करता, हमने इतना ज्ञान ना था कि मेरे पिताजी क्या चीज़ हैं, हमने इतना ज्ञान नहीं था। 5वीं क्लास का मैं बालक था। पर जब बाद में जो कर बड़े हुए, 10वीं में आने लग गए, 10वीं 12वीं में जब मैं होया, जब उस चीज़ की अहमियत पता लगी है कि मेरे पिताजी क्या चीज़ थे। और उससे पहले जी देखो, यो एक सबसे बड़ा हादसा था मेरी फैमिली के लिए, जुकर पिताजी का जाना सबसे बड़ा वो हादसा रहा है अपने लिए, मेरी माता जी के लिए और पूरे मेरे चाचा ताऊ अंकल जी के लिए भी बहुत ज़्यादा हादसा रहा है वो। तो ये चीज़ फील तो होती थी अपने को कि भाई पिताजी बहुत बड़ी चीज़ थे, बहुत सारे आदमियों की दुआएं थी उनके साथ, तो इस चीज़ को मैं फील करता हूँ जी। अच्छा, जब आप 10th क्लास में हो गए, बड़े हो गए, मतलब थोड़े समझदार हो गए, तो क्या बेनिफिट होते थे सुनील के लड़का होने का, या कुछ महसूस करवाते थे लोग भाई हाँ सुनील का लड़का है, कुछ एक्स्ट्रा? देखो, अपने आप में मुझे ये फील होता था कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत का बेटा हूँ, इतनी बड़ी महान शख्सियत का बेटा हूँ, आज भी वो फील होता है। पर बेनिफिट ना आज तक मैंने अपने पिताजी के उस पर कभी लिए हैं, वो केवल आदमियों की दुआएं रही हैं कि भाई सुनील का बेटा है और बहुत इज्जत करते हैं, तो हमारी यही सबसे बड़ी, इससे बड़ा बेनिफिट मेरे ख्याल से कोई होगा नहीं जी। अंकुश, मैं चाहूँगा आप अपनी मम्मी के बारे में थोड़ा सा बताएं, उनकी आज तक की जो सुनील भाई के जाने के बाद में जो ज़िंदगी रही है, थोड़ा सा वो बताएं, और आजकल वो क्या करते हैं प्लीज़। देखो जी, मेरे मम्मी गवर्नमेंट कॉलेज दुजाना में क्लर्क थे जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे। सन 92 तक वो नौकरी करने लग रहे हैं, तो आज वो गवर्नमेंट कॉलेज दुब्बल धन में है। बहुत स्ट्रगल हुआ है, बहुत स्ट्रगल होता है अपनी ज़िंदगी में। मेरी माताजी की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल था। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज दुजाना में रहते रहते क्लर्क की नौकरी पे अपनी पीएचडी कंप्लीट करी हिंदी माध्यम से। उसके बाद उन्होंने अपने अभी वो सिविल सर्विसेज के भी टेस्ट वगैरह के लिए बहुत ट्राई करते हैं, तो उनका एम स्टार्टिंग से बहुत बड़ा रहा है। तो अब भी वो सुप्रीडेंट हैं गवर्नमेंट कॉलेज दुब्बल धन में। और मैं जॉब करता हूँ बेंगलोर, और मेरी माताजी यहाँ पर रहती है फैमिली के साथ। कदे आपकी मम्मी ने आपको अंकुश बताया कि किस लहजे के इंसान थे आपके पापा, आम आदमी आम लोगों के साथ परिवार के साथ कैसे रहते थे? कुछ बातें तो होती रहती होंगी। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें पता है मुझे, और बहुत सारी चीज़ें मेरी माताजी बोलती हैं कि जब कुछ बात आती है मेरे पिताजी की, तो वो तुलना करते हैं मेरे अंदर और पिताजी के अंदर, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंशिएट निकालते हैं। तो कि वो ऐसे थे। हाँ हाँ हाँ, तो वो मतलब वो तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, तो वो आज भी मुझे देख कर के पिताजी को ढूंढते कहीं ना कहीं, और बहुत सारी सीख मिलती है कि आप में आपकी माता तो आपके पिताजी को ढूंढे है। 1-2 साल पहले की मेरे ख्याल बात है राजेश, हाँ, जो बिरला गांव में ना, कहाँ वो अड़ेवा गांव में, अड़ेवा। अड़ेवा गांव में आपने एक प्रस्तुति दी, उसको मैंने भी देखा, और हाँ मैंने जी। उसको 20 बार देख लिया। हाँ जी। और मैं जब भी कई बार स्क्रॉल करते वक्त यूट्यूब पे फेसबुक पे वो आ जाती है, तो मैं फिर भी सुन लेता हूँ। तो मैं राजेश सोचा करूँ कि इस लड़के में वो है, इस लड़के में वो है, तो शायद पूरा हरियाणा उत्तर भारत है। ओके, उत्तर भारत शायद उस चीज़ को वो बहुत चाहता ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हाँ। कि वो जो जगह थी ना, वो जो एक खाना खाली हुआ ना, वो आज तक खाली पड़ा है। पड़ा है वो बड़े खाली। आए। देखो, बिल्कुल जी, मैं आपकी इस बात पे आऊँगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग से, बचपन से मैं पढ़ा हूँ बाहर। जी। 9वीं से 12वीं तक मैंने बोर्डिंग में करा है, शिमला करा है मैंने एजुकेशन अपनी हॉस्टल में। तो मेरे माताजी, सबसे बड़ी पहली चीज़ ये थी कि माताजी डरते थे लाइन को, मतलब कि इस लाइन में मेरा जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे, जैसे पापा की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी कि मतलब जो पसंद, वो ज़्यादा पसंद नहीं थी उनको। वो नहीं, छोड़ दे। मेरे माताजी को तो सब पसंद था, बट एक बोलते हैं जैसे दुश्मनी हो जाती है और सारे आदमी पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो मेरी माताजी कहीं ना कहीं डरते थे कि अगर मैं इसको इस लाइन में अगर भेजती हूँ तो मेरा बेटा कभी ख़राब ना हो जाए।
तो स्टार्टिंग से मेरी माँ ने एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस रखा है मेरे लिए। एजुकेशन लाइन से ही थी। हाँ, एजुकेशन लाइन थी। फिर उसके बाद 12वीं में मैंने साइंस साइड से करी थी अपनी। उसके बाद जी मैंने चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। फिर यूबीएस से मैंने एमबीए करी है बिजनेस स्कूल से। उसके बाद मेरा जॉब हो गया था जी बेंगलोर में, उड़े थे मैंने पैकेज मिल गया। तो वाई है जी अपनी वाई लाइन है, पर न्यू है कि देखो मैं इस लाइन में शौक है एक मेरा कि मतलब जो कर प्रोग्राम हो गए, आज पिताजी का प्रोग्राम होगा कोई या फिर कोई बुलावे है तो मैं बिल्कुल भी मना ही नहीं करता हूँ और मैं जाता भी हूँ। कई बार आपके खुद मुंह मन में आ गया कि भाई मैं अकेला हूँ, शायद कुछ मैंने थोड़ा कुछ याद है मैं उसको गुनगुनाऊँ, ऐसा होता है जी? उसी लहजे में। हाँ जी, मैं थोड़ा बहुत अपने रूम में जो कर गुनगुना लूँ हूँ, गा लूँ हूँ थोड़ा बहुत, पर नु है कि पब्लिक के आगे मैं ना गाया करूँ और प्रोग्राम में ना जाता। पर नु है जी कुछ एक चीज़ तो रह जाए पिताजी की, तो मैंने समझूँ कि आपको ये लग रहा है कि अगर अंकुश कोशिश करे, हाँ जी, अंकुश रियाज करे, अभ्यास करे, तो क्या अंकुश उस जगह में कुछ परसेंट आ सके? देखो जी इस चीज़ के बारे में मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि रियाज करे तो सारी चीज़ें हुए हैं, सारी चीज़ होंगी। भगवान ने बहुत बढ़िया एक पिताजी दे रखे, उनकी सारी चीज़ें हैं। आज मार दो है मेरे दो पूरे ग्रंथ है पिताजी की, किताबें भी हैं। तो देखो रियाज की बात है, वहाँ पर स्टार्टिंग तक इंटरेस्ट ना बना है लाइन में, तो एक शौकिया तौर पे थोड़ा बहुत गा लूँ, जो कर भी बुंडा गा लूँ, अच्छा गा लूँ, जो कर मतलब ले लू जिसे आवे हैं, ले सुर ताल सह को नहीं मेरे में, पर नो जी ट्राई करूँ हूँ अपने। हाँ नहीं देखो, जब आपने वहाँ अड़ेवा गांव में गाया पहली बार था मेरे ख्याल, वो स्टेज, हाँ जी, वो पहली परफॉर्मेंस बार। पहली थी, जबरदस्त गाया था आपने। नीचे वाले देखो कितना ही बड़ा कलाकार हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए कलाकार, लेकिन जो नीचे साज होता है ना, जो हमारे नीचे साजंदे बैठे होते हैं, उनके बगैर कलाकार कुछ नहीं होता। बिल्कुल, उन्होंने आपका साथ दिया, लेकिन आपके बगैर तो वो भी कुछ नहीं थे। बिल्कुल मेरे बगैर भी नहीं था, क्योंकि देखो जी मैंने उस टाइम पे रागनी गाई थी, जिसका मर्ज बैठ जा दिल में, ना उसके और दवाई लग गए, जो ना अपना की माना करता उसके सीख पर आई लग गए। तो यह रागनी गाई थी, बहुत बढ़िया रागनी थी या जो रागनी है पहले मेरे कंठ हो रही है, बचपन से हो रही है, या मेरे 10वीं क्लास में मैंने एक बार गाई थी, गाते थी सर। हाँ। तो यह स्टार्टिंग से कंठ है। जब मैं दूसरी अगर रागनी लूँ, थोड़ा रियाज करूँ हूँ, तो मैं मेरा इंटरेस्ट नहीं बनता और फिर मेरा मन नहीं करता है। तो या जो अंकल जी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि बेटा गाना पड़ेगा, दंगताना करा था, आज तो वो दिन है। हाँ जी, आज वही दिन है, और उन्हीं की याद में रोहतक एक ये बस स्टैंड के सामने प्रोग्राम कर रखा है भाई राजेश मान हरनाला के चौधरी अमर कवि शहीद मेर सिंह कमेटी ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया, और इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इतने अच्छा प्रोग्राम हर साल करवाते हैं, याद करते हैं उनको, थैंक यू। तो वही दिन है, हाँ जी, और याद करने का मौका भी है, तो प्लीज़ वही प्रस्तुति देखो जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी यह बात ठीक है, अभी बैठे बैठे यही यह बात बिल्कुल आपकी ठीक है, पर मैं आज मंच पे नहीं गा पाऊँगा, क्योंकि मेरा एक ऑपरेशन हुआ है, पैर का घुटना मेरा टूट गया था, सो अभी ऑपरेट हुआ है उसका। तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि थोड़ा मैं आपके सामने यहाँ पे गा सकूँ, दर्शकों को दिखा सकूँ मैं अपना थोड़ा सा। हेर जिसके मर्ज बैठ जा दिल में, ना उसके और दवाई लागे, वो ना अपना की मान्या करता, उसके सीख पर आई लागे। जिसके मर्ज बैठ जा दिल में, ना उसके और दवाई लागे। हेरे कौन जो मन की रे मेट भूख दे, पल में गल्या दूर थूक दे। भाई बुरे काम में लाख फूक दे, बुरे काम में लाख फूक दे।
कुल मन नायक पाई लागे, भले भाग हो रे उस मानस के जिसकी अच्छी जगह कमाई लागे, जिसके मर्ज बैठ जा दिल में। धन्यवाद जी। भाई देखे उए इसका मन नु मान रहा है कि कदे गाई ना है ना, बाकी देख उड़ा तो देख राजेश साजन दे दे, साज ने थी, साज था, फर्क होता साज का, आड़के था, अरे को कसर दी। ना कोई कसर नहीं। और जो उस दिन आपने प्रस्तुति दी ना, मान लो भाई बचपन से रियाज होता है इन चीजों का, उस दिन भी एकदम से मन ने बेटे का वो कर लिया दंगताना, वह गाना है। एक तो स्टेज जब वो आई थी। स्टेज का भय नहीं था, मैंने देखा हाँ, था भय नहीं स्टेज था। का भय नहीं ना, था, कोई जैसे भय नहीं बिल्कुल भी आप ऐसे खड़े थे कि भाई ऐसा नहीं लग रहा था फर्स्ट टाइम स्टेज पे खड़े हो गए, ऐसे प्रस्तुति देना आसान काम नहीं है। लगा नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, क्योंकि देखो जी मेरे पिताजी जब भी गाते थे तो एक सरस्वती माँ ने सुमरा करते। मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, जब पहले जब जुकर मैं उस दिन उस टाइम पे मैं खड़ा हुआ स्टेज पे, तो मैंने अपने पिताजी सुमरे थे उस टाइम पे कि देख लेना आपके, मैं एक बार ट्राई करूँ हूँ हाँ, तो आप मेरे साथ रहो, जो ये संभाल। चीज़ बोला, ये संभाल लो आप। तो जुकर हुआ जो भी है कि मैंने नू भी नहीं लगा था कि मैं 1 मिनट बोल भी पाऊंगा खड़ा होकर न, पर वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से वो आती रही, एक गुरुजी का आशीर्वाद था। अट्रैक्शन है, या मैं इस चीज़ में बहुत मानता हूँ जी। उसके बाद उस पर व्यूज़ भी काफ़ी हुए थे उस वीडियोस पे, बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब पे काफ़ी व्यूज़ थे, और यो साजंदा का भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था उसमें, बहुत सारे सबकी दुआएं थी, थोड़ा बहुत खड़ा होकर ना गा पाया। अच्छा एक मैं अच्छे सवाल पूछूंगा, हाँ जी। आपने जो ग्लास लगा रखे हैं, हाँ जी। क्या आंखों में कुछ है दिक्कत? हाँ जी, मेरे बचपन से 8वीं क्लास से थोड़ा सा मेरी आइज़ में थोड़ी सी दिक्कत है। पावर ग्लासेस है, ये पावर ग्लासेस में यूज़ कर रहा हूँ। तो अगले साल मैं इसका भाई अक्टूबर नवंबर में मैं ऑपरेशन करवाऊँगा अपनी आँखों का, वो लेंसेज परमानेंट लेंस हो जाऊँगे। एज होगी अंकुश? जी देखो मेरी है 26 साल का मेरी उम्र है, 95 का मेरा बोर्न है जी। सुनील दुजानिए के पुत्र की शादी में लड्डू खाने का मौका कब मिलेगा? जरूर मिलेगा। देखो जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर मिलेगा, इस साल होएगा चाहे अगले साल, बिल्कुल काम बन रहा है। काम नहीं मिला तो बना देंगे। काम देखो बन जाओगा जी, बनाएगा जब बनाएगा देखो। आपको मौका जरूर मिलेगा, आपका निंदा पहले से। पकाया हमने। अंकुश जैसे भाई कलाकारों को दापुरों को भी जानते होगे, क्योंकि आपके चाचा भी गाँव, आपके काका भी तो बिल्कुल जी। रागनी गाँव है, जब भाई जयदीप दुजानिया। तो क्या किसी और के भी कई बार कोई प्रस्तुति आप देख लेते हो, सुन लेते हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल अपने चाचा जी की, मेरे अंकल जी की प्रस्तुति में सुनता हूँ, बहुत बढ़िया कलाकार हैं। और बस वे हैं जी, एक आधी बार रागनी खोल लूँ तो देख लूँ, पिताजी की मैं सुनता रहा हूँ। ओल्ड जो पुरानी जो रागनियाँ यूट्यूब के माध्यम से आज भी मतलब उपलब्ध हैं मासे जियों की, जैसे वो कंपटीशन लड़ते थे, बहुत सारी रागनियाँ मैं भी अक्सर सुनता रहता हूँ, तो उनका अंदाज़ आपको भाता है क्या? यार ये क्या इंसान था। बिल्कुल जी, मेरे पिताजी बहुत बड़ी शख्सियत थे हरियाणा की, आज भी आदमी उनको बहुत प्रेम करते हैं, और वही एक रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट बिना कुछ नहीं है मैं सोचता हूँ। तो वही रिस्पेक्ट आज हमें भी मिलती है आदमियों से, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और सच में मैं बहुत गर्व फील करता हूँ कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत का बेटा हूँ, सुनील दुजानिया का। देखो मैं उसके बराबर का नहीं हूँ, उनके बराबर का ना कभी मैं हो सकता हूँ, ना कभी और कोई भी होगा, कोई हो ही नहीं सकता उनके बराबर का, जो मैं फील करता हूँ। बहुत सारी क्वालिटीज़ थी पिताजी के अंदर, तो आज भी हम भी अपने अंदर ट्राई करते हैं कि वो क्वालिटीज़ आएँ, पर वो कभी नहीं आ सकती है। उन जैसी क्वालिटी ही वो भगवान की देन थी, माँ सरस्वती की देन थी। गला जो कर वो स्पोर्ट्स खेला करते, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी कुदरत की थी, नेचुरल थी वो, और किसी के अंदर नहीं आ सकती है, जो मैं मानता हूँ। तो कई बार जैसे भाई स्टेज पे बोलना सामने वाले से बिना दबके, वो कदे किसी पब्लिक तभी नहीं डरता, डरा किसी से लगे? नहीं दबया वो, नहीं कलाकार से दबया ना पब्लिक से दबया वो। तो कभी ऐसा अंकुश ऐसा हुआ है कभी कि आपके भी मन में एकदम नू आया हो, यार देख पापा क्यों कर बोलिया करता, कैसे सबको, तो कभी कई ऐसा कुछ सोचा आपने, कभी देखा? बिल्कुल जी, देखो मेरे पिताजी मजाक भी कर दिया करते थे। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी कि
बहुत बड़े आदमी बैठे हैं स्टेज पे, उनके ऊपर भी कुछ बोल दिया, पर आज तक ये उन्हें किसी ने भी बुरा नहीं मानना, किसी ने भी बुरा नहीं मानना, क्योंकि एक बोलना भी एक कला होती है कि आप क्यों कर बोलते हो दूसरे आदमी को, वो किस तरीके से लेता है और क्या वो बोलना चाहता है। क्योंकि मेरे पिताजी गायक के साथ साथ एक बहुत रिस्पेक्टियन, जिसको हम बोल देते हैं रिस्पेक्ट वाले जो कॉमेडियन होते हैं, उनके वो भी थे बिल्कुल जी। जैसे आप वहाँ रहते हो बेंगलोर में, आपके साथी हैं और भी आपके साथ में जॉब करने वाले, तो कई बार आपने कभी दिखाया भाई ये मेरे पापा हैं उनमें? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा गर्व होता है जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं सुनील, जब भी मैंने बताया है, मेरे जो सीनियर भी हैं वहाँ पर, तो जब भी मैंने उनको बताया कि मैं इसका सुनील दुजानिया का मैं बेटा हूँ, और जो भी मैंने उनको वीडियोस भी दिखाई हैं एक आधी बार, तो बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं वो, तो मुझे कि मैं किन का हूँ। बिल्कुल मेरे लिए सबसे बड़ी बात है ये, कभी आज तक ये फील नहीं करा कि भाई मैं के तोब हूँ, मैनू हूँ, कदे आज तक मन नहीं लग गया कि हमने जी कुछ शो ऑफ करा है किसी दिए बेटे, हाँ बढ़िया अपना काम चल रहा है, अच्छा सही है जी। जैसे स्पोर्ट जो वो डायलॉग बोल दिया करता, उसके मुंह में मतलब राजेश जो मुंह में लिकट गया वो डायलॉग बन जा रहा था कि वो उन्होंने जो भी बोल दिया। तो क्या कभी ऐसा आपके साथ भी होता है कि आप कुछ जैसे कंपनी में हो या कहीं भी हो तो कुछ ऐसा बोल देते हो उनकी तरह, कुछ हो जाता है? जी देखो, एक आधी बार लेकर जाए जो कर हमारी मीटिंग हुए हैं, तो फॉरेन क्लाइंट्स हुए हैं, इंडियन हुए हैं अपने, तो मीटिंग में बैठा बैठा मैं एक आधी बार जब कोई मान ही नहीं रहा कुछ, अगर कुछ बात करना चाहूँ मैं, हमारा डट जान है, थोड़ा नू बोल लेता है वो, फिर नू कह रही हो कि हरियाणवी पावर हरियाणवी पावर, डट जाने लकड़ा उड़े, नू ना लकड़ता रुक जा रहा है रुक जा रहा है, हिंदी हिंदी वर्ड हो गया। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं मानता हूँ कि पिताजी बोला करते स्टेज पे खड़ा होकर ना, बैठ जा तू बैठ जा, मान जा तो वे एक वर्ड बोला था उन्होंने अपने भाई पवन दैया ने, एक वो चुटकुला बनाया था जिसमें अमरीशपुरी, हाँ तो उन्होंने बोला था जे फॉर ये कुछ, हमारे गुरु जी का है। आपने सुना है वो? जे फॉर जाट, जे फॉर जमाई आ रहा है, जाट आ रहा है सुना है जी। तो ये भाई आज जैसा कि मैंने बताया, चौधरी मेर सिंह कमेटी ने आज अमर कवि भाई सुनील दुजानिया की याद में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था। हाँ, स्वर्गीय श्री सुनील कुमार दुजानिया युवा संगठन और शहीद कवि चौधरी मेर सिंह जी कमेटी, तो इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया आज के ही दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन। हमारे भाई सुनील दुजानिया हमारे बीच से चले गए थे, हांसी में उन्होंने प्रस्तुति दी थी, लास्ट आते वक्त उनका ये एक्सीडेंट हो गया था और वो हमारे बीच नहीं रहे थे। तो उनकी याद में 2006 में वो एक्सीडेंट हुआ था, उनकी याद में लगभग हर साल कहीं ना कहीं प्रोग्राम ये होता रहता है। तो उसी प्रोग्राम में आज राजेश मान बिरला जो भाई हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने भाई अंकुश सहरावत जो भाई सुनील दुजानिया जी के पुत्र हैं और पुत्र के साथ साथ उनके शिष्य भी हैं, क्योंकि जब पहली बार इन्होंने कोई प्रस्तुति दी थी तो अंकुश मेरे ख्याल है पिताजियों को ही गुरु मान के। हाँ जी बिल्कुल, जब मैं पहली बार प्रस्तुति दी थी अलेवा में, मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस था, नू सोचू था कि अंकल थे, मैंने बोला अभी अंकल मैं ना गा सकता, मैं कोना गला और मैं ना गाऊँ। तो अंकल जी ने बोला कि ना भाई बेटा तू गा, तू एक बार पिताजी का नाम ले, और माता ने सुमर सरस्वती माँ ने, और मैंने खुद भी चाहा कि एक बार अच्छी अपनी आत्मा से जो भी उनका नाम लेकर के मैंने गाया वहाँ पर, और पता ही नहीं जी मैं क्या बोलता गया कि मैंने गा दिया, मज़ा आ गया, पर बढ़िया मज़ा आ गया। यूट्यूब पे भी लोगों का भी नू मतलब लाइक आ रहे थे, काफ़ी व्यूज़ भी काफ़ी थे, और लोगों का भी नू हो गया। ले भाई सुनील दुजानिया जैसा उसका लड़का आया और हाँ कुछ गाया तो यादें ताज़ा हुई, क्यों भाई? बिल्कुल जी। भाई अंकुश सहरावत जैसे बता दिया, भाई साहब के लड़के हैं, हर साल लगभग कोशिश करते हैं प्रोग्राम में पहुंचने की। बेंगलोर से आने वाली बात भी कोई छोटी नहीं है, बेंगलोर को आड़े तो है नहीं, हाँ बिल्कुल आते हैं। बेंगलोर से आते हैं फ्लाइट लेके और आके हर बार अपने पिताजियों के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जब आप घर जाओ तो मैं चाहूँगा आपकी माताजी, आपकी दादाजी, आपके परिवार को मेरा प्रणाम देना, बिल्कुल जी, और सबको मेरी नमस्कार करना, क्योंकि मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सभी कलाकारों के हम फ़ैन हैं, लेकिन जो हमारे बीच में नहीं होते उनको कुछ ज़्यादा याद करना चाहिए। गुरु माता है,
उसके अंदर वह हमारा जो हमारा गुरु जी था वही झलक है। बिल्कुल सच है ये बात। सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो लाड प्यारा जो हमारे गुरु जी हमसे करते थे वही लाड प्यारा हमारी गुरु माता करती है। तो जी अंकुश, जैसा मैंने कहा भाई, मेरे नाम से प्रणाम जरूर करना जाके। बिल्कुल जी, और प्रणाम बिल्कुल होगा। और समस्त गांव दुजाना की तरफ से, कमेटी से और सुनील दुजानिया फैमिली की तरफ से सबको बार बार धन्यवाद है। भाई अंकुश हमारे साथ है, तो मैं अंकुश से चाहूँगा वो कुछ बोलना चाहते हूँ, कुछ कहना चाहते हूँ, तो प्लीज़। देखो जी, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि देखो, मेरे पिताजी के जाने के बाद जो प्रेम, जो भाव, जो सपोर्ट सारी कमेटियों से मिला है, मेर सिंह कमेटी से मिला है, अच्छा युवा सुनील दुजानिया युवा संगठन से जो मिला है, अपने दुजानिया की एक दो कमेटी है उनसे जो मिला है, और जितनी भी कमेटियाँ, मैं उनका बार बार धन्यवाद करूँगा कि आज तक भी वो जो लेवल था पॉपुलैरिटी वाला, वो आज भी बरकरार है। आज भी आदमियों के दिलों में जिंदा है वो, और हमेशा ही नुए जिंदा रहेंगे जी। अपनी पूरी कामनाएं हैं, अपना पूरा सपोर्ट है फैमिली की तरफ से भी जी, कि उस चीज़ को बरकरार रखें और वो चीज़ आगे ही बढ़ाएं जी। राजेश जी, आप क्या कहना चाहोगे? बस जब ये कहना चाहते हैं, जो हमारे गुरु जी थे वो आज भी जीवित मानते हम तो, अमर है वो, अमर हो गया था वो। जिसके आगे अमर गायक लाग गया वो अमर हो गया। तो भाई आज भी जनता वैसे की वैसे चाहती है, जो हमारा गुरु था पहले चाहते, वो आज भी चाहते हैं लोग जी। तो राजेश भाई, धन्यवाद स्पेशल जो आपने मेरे को ये समय दिया। कम से कम आधा घंटा मैंने आप दोनों को, भाइयों को, अंकुश को भी खुट्टे रखा। भाई के तो पैर में भी थोड़ी सी दिक्कत थी, तो इसके लिए मैं आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और भाई बने रहो, वो भगवान आपने और आशीर्वाद दे और तरक्की दे, हर फील्ड में आप जहाँ जाओ कामयाबी मिला। बिल्कुल जी, धन्यवाद आप लोगों का, इतनी दुआएं, इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। सारे भैया ने भाई राजेश मान बिरला और भाई अंकुश राउत और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।